जिया क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? जिया बेटा, जिया क्या कर रही हो? जिया, जिया लीव इट। जिया, मुझे मत रोको शेखर, शुभ चला जाएगा। जिया, जिया, जिया बेटा क्या? जिया रुक जाओ जिया, रुक जाओ। मामा मुझे मत रोको, शुभ चला जाएगा, वो चला जाएगा। अरे जिया इस हालत में कहाँ जाओगी तुम? रुक जाओ प्लीज, मुझे शुभ के पास जाने दो। भाभी छोड़ो मुझे। जिया नहीं जिया। जिया, अरे जिया, जिया, जिया रुक जाओ। जिया प्लीज मेरी बात सुनो। जिया डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन देने के लिए मना किया है। प्लीज मुझे मत रोको, मैं समर को भेजती हूँ, अभी ढूंढ कर ले आएंगे शुभ को। जिया प्लीज रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। नहीं भाभी प्लीज मुझे आप कसम मत दो, मैं आपकी बात नहीं रख पाऊंगी। भाभी छोड़ो मुझे। शेखर रोको इसे। बहुत चिंता मत कीजिए, मैं जिया को देखता हूँ। भाभी बाबा को संभालिए। हे भगवान, कितने इम्तिहान लेगा तू इस बेचारे के। शोम को अब कोई नहीं रोक सकता शेखर, कोई नहीं। इस बार नेत्रा ने वो दाव खेला है जिसे संभालना तुम में से किसी के बस का नहीं। शोम तो अब गया। शुभ कहाँ हो तुम? शुभ देखो मैं आ गई। शुभ, 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 शुभ कहाँ हो तुम? शुभ देखो, मैं जानती हूँ तुम यही कहीं हो, तुम बाहर आ जाओ। देखो शुभ प्लीज मुझे मत सताओ, मेरे साथ मजाक मत करो। शुभ, जो हंसती आँखों में वो रंग सुनहरा देखा था। सब प्यार की बातें करते हैं, मैंने प्यार का चेहरा देखा था। कुछ यादें थी, है कुछ वादे, कुछ गहरे हल्के सपने थे। ये दुनिया मेरी अपनी थी, ये रिश्ते मेरे अपने थे। हम टुकड़ों में बांट जाते हैं, जिन रिश्तों से हाँ पटेल, मैं सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूँ। पर सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बस ये समझ लो कि एक लंबी छुट्टी ले लो। सर बुरा ना माने तो ये तो बताते जाइए कि आप जा कहाँ रहे हैं और लौटेंगे कब? कहाँ जा रहा हूँ ये वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। वैसे सर जिया जी से आपकी मुलाकात तो हो गई ना? हाँ हो गई। सर वो भी आपके साथ आ रही हैं? मेरा मतलब है जिया मैडम। मैं चलता हूँ पटेल, मुझे और भी काम पूरा करना है। अरे ये चेकबुक का है? चेकबुक सर, सर हाँ ये नहीं।
बहुत अरमानों से इस फर्म को खड़ा किया मैंने। इसका ख्याल रखना। हाँ सर। सर एक आखिरी बात। सर मैं ये तो नहीं जानता कि आप क्या करने जा रहे हैं, पर सर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज फिर से एक बार सोच लीजिए ना। मैं चलता हूँ पटेल। अरे जिया जी आप यहाँ? आप तो हॉस्पिटल में गई थी। आप प्लीज बैठिए ना। नहीं, अक्षोम आए थे यहाँ। हाँ जी आए थे अक्षोम जी, लेकिन अभी अभी गए हैं वो यहाँ से। लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ क्या? और उधर भी पता नहीं सर क्या क्या बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे एक लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ, ये ऑफिस ये फॉर्म सब कुछ मेरे नाम पर करके गए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या हुआ है। आपको बताया अक्षोम ने कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन चेकबुक साथ में लेकर गए हैं, शायद बैंक गए होंगे। बैंक? मिस्टर पुंदिर, आपका फोन। ये पेपर्स। और कुछ है? नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैनेजर साहब। हेलो मिसेस पुंदिर, आइए। मेरे पति मिस्टर अक्षोम पुंडिर आए थे यहाँ। जी हाँ, 2 मिनट पहले अभी यहाँ से गए। एनी प्रॉब्लम मिसेस पुंदिर? नहीं। 1 मिनट मैडम, ये लिफाफा आपके लिए छोड़ के गए हैं। अक्षोम ने सारा पैसा शिखज के नाम कर दिया। पल भर को ये तूफान आता है, पल भर को सोए लहराते हैं इस रेत पे, लेकिन सदियों तक यादों के निशान रह जाते अक्षोम, प्लीज फोन उठाओ।
शोम प्लीज बात करो मुझसे। शोम एक मौका भी नहीं दोगे मुझे अपनी बात कहने का? एक मौका भी नहीं दोगे हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को? शोम प्लीज फोन उठाओ। प्लीज शोम, बस एक बार बात कर लो मुझसे। अब मेरे और जिया के बीच में आखिरी कड़ी सिर्फ तुम ही हो, और अब ये आखिरी कड़ी भी नहीं रहेगी। हो तुम शोम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम? कहाँ चले गए तुम? सब सुना हो गया है तुम्हारे बिना। बहुत हो चुका है शोम, अब आ जा तुम, आ जाओ। शोम, तुम ना मुझे कभी कभी बहुत क्यूट लगती है, एकदम टेडी बेयर जैसी। यार ये हमेशा तुम मेरे गालों को ही क्यों किस करती हो? I mean, you know। शोम, क्या है ये सब? माँ क्या सोचेगी? अरे माँ ये देखकर खुश होंगी कि उनका बेटा और बहू आपस में प्यार करते हैं। वैसे लड़कियों की अकल उनकी चोटियों के नीचे होती है, इसलिए वो उसका कम इस्तेमाल करती है। देखो ना, ना बात की जात, फिर भी लगी आंसू टपका। के कपड़े यहाँ?
चिट्ठियां, ये कपड़े, ये मेरे घर कैसे पहुंचे? यानी शोम को इसकी वजह से गलतफहमी हुई कि शेखर और मैं जिया, जिया कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें मैं। क्या हुआ, शोम का पता चला? ये सब क्या है? जिया, मेरे कपड़े हैं और ये यहां कैसे आए? तुम सवाल मत करो, जवाब दो मुझे। ये चिट्ठी जो तुमने शिखर के जन्म के वक्त मुझे लिखी थी, ये मेरे घर कैसे पहुंची? जवाब दो। जिया, ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? क्योंकि ये काम तुमने किया, ये सब तुमने किया है शेखर। जिया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं ऐसे क्यों करूंगा? मुझे नहीं पता ये यहां कैसे आए। Just shut up! कुछ मत बोलना तुम अब मैं तुम्हारा एक झूठ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शोम ने बिल्कुल तुम्हारे बारे में सही कहा था, मैं ही गलत थी। तुम नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते तुम। जिया, तुम मुझ पे शक कर रही हो? आज भी? तुम्हें आज भी लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में दरार डालना चाहता हूं, दोनों का घर तोड़ना चाहता हूं? बस जिया, बस थक गया हूं मैं इल्जामों का बोझ उठाते उठाते। अरे तुम गुस्सा हो तो मार लो मुझको, पर फॉर गॉड सेक ऐसे गंदे लांछन मुझ पे मत लगाओ। जिया, अगर मेरे दिल में इतना सा भी खोट होता ना तो मैं कभी शोम की मदद ना करता। अरे तुम दोनों को इकट्ठा देखने के लिए ना जाने मैंने क्या कुछ नहीं किया। कदम कदम पर शोम मुझ पे गलत इल्जाम लगाता रहा और मैं भी उसकी जिल्लत सहन करता रहा। जिया, तुमने ये सिला दिया मुझे। क्या सही है क्या गलत पहले ही जानती मैं, लेकिन इस वक्त मेरा घर टूट गया। मेरा शोम मुझे छोड़कर चला गया। मेरा शोम मुझे छोड़ के चला गया। जिया, प्लीज संभालो अपने आप को। शिखर, तुम जाओ यहां से। शिखर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से शिखर, प्लीज जाओ। एक सूरज था जो गया, कुछ शामें थी जो पिघल गई, हम पलके बिछाए बैठे थे, पर खुशियाँ रास्ता बदल गई। रेत की